हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट थर्ड में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम कॉर्डेट्स का अध्ययन करते हैं। विभिन्न कॉर्डेट्स के अंतर्गत पक्षी वर्ग में एव्स में हम पिजन या कोलंबा की विभिन्न फिजियोलॉजिकल सिस्टम, विभिन्न जो तंत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। और इसी क्रम में आज हम बर्ड्स में पक्षी वर्ग में डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, आप लोग इसे डाउनलोड नहीं कर पाते। इसलिए आज के वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रक्चर या एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल की संरचना का अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन अर्थात पाचन की क्रियाविधि और शेष भाग जो होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचक ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। तो अगर हम बर्ड्स में पक्षी वर्ग में पाचन तंत्र का अध्ययन करते हैं तो अन्य सभी कॉर्डेट्स के समान यह भी दो भागों में विभाजित होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। और जैसा कि आप सबको पता है, पाचन तंत्र का मुख्य कार्य होता है पोषण में सहायता करना। क्योंकि बर्ड्स की जो सबसे बड़ी अनुकूलनता होती है या अडेप्टेशन होती है वो है अपने शरीर को हल्का रखना, जिससे कि वो उड़ने में सक्षम हो सकें। अतः एलिमेंट्री कैनाल जो होती है या आहार नाल जो होती है वो बहुत ही संकुचित, कॉम्पैक्ट या छोटी होती है और इसके विभिन्न भाग इस प्रकार से बने होते हैं या व्यवस्थित होते हैं जिससे कि पचित भोजन का जल्दी से जल्दी स्वांगीकरण हो सके, एसिमिलेशन हो सके और भोजन को अधिक पचित भोजन को या अपचित भोजन को अधिक समय तक शरीर में न रखना पड़े। तो ये इनकी उड्डयन अनुकूलनता की एक विशिष्टता होती है। अगर हम पाचक तंत्र आहार नाल की संरचना देखें तो पहले आपको इस डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो जो पाचक ग्रंथि पाचक तंत्र का एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल जो प्रारंभ होती है, क्योंकि जॉ लाइन पूर्णतया अनुपस्थित होती है और ये बीक या चोंच के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। अंदर चोंच जो है वो माउथ कैविटी या ओरल कैविटी में मुख गुहा में खुलती है। उसके पश्चात आहार नाल और एक बड़ा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑलमोस्ट स्किन और मसल्स के पास तक फैला रहता है, जिसे हम क्रॉप कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग होता है बर्ड्स में। इसके पश्चात स्टमक और यहाँ पे उससे पहले एक गिजर्ड संरचना होती है जिसे हम मिक्सर ग्राइंडर के समान कह सकते हैं। इन सब का अध्ययन हम आगे करेंगे। और फिर इंटेस्टाइन प्रारंभ हो जाती है जो कि आंत्र, जो कि विभिन्न भागों में विभाजित होती है, जैसे कि डियोडेनम, इलियम, रेक्टम आदि, और अंत में क्लोएका द्वारा ये बाहर की ओर खुल जाती है। अब इन संरचनाओं का क्या महत्व है और क्या संरचना होती है ये हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि माउथ है वह चोंच के रूप में, श्रृंगी चोंच के रूप में उपस्थित होती है और दांत बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं तथा यह अंदर की ओर ओरल कैविटी और फेरिंग्स या ग्रसनी में खुलती है। ओरल कैविटी अंदर की ओर निम्न भागों में या निम्न क्षेत्रों में विभाजित होती है। निम्न संरचनाएं इसमें उपस्थित होती हैं। आंतरिक नासा छिद्र, इंटरनल जो नॉस्ट्रल्स हैं, टंग होती है, टंग पर अनेक टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि उभार के रूप में उपस्थित होते हैं और इसके साथ ही साथ इनमें अनेक श्लेष्मा ग्रंथियां भी उपस्थित होती हैं। और टंग जो होती है वो जो अग्र भाग होता है वो फ्री होता है और पश्च भाग जो होता है वो बकल कैविटी के आधार या फर्श पर जुड़ा रहता है। इसके पश्चात ग्लॉटिस होती है। ग्लॉटिस एक छिद्र के समान संरचना होती है जो कि ट्रैकिया अर्थात श्वास नली के साथ साथ जाते हुए टंग के बेस से जाते हुए गलट में खुलती है। और गलट वास्तव में एक ओपनिंग होती है जो कि फेरिंग्स से ईसोफेगस के मध्य एक जंक्शन या संयोजनी होती है जो कि माउथ कैविटी का ईसोफेगस में जंक्शन होती है। तो ईसोफेगस गलट से प्रारंभ होती है और ये
जो गर्दन होती है उससे के समान ये स्ट्रेट ट्यूब के जैसी होती है गर्दन में जाते हुए, और नेक और ट्रंक के बीच में इसमें एक बहुत बड़ा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कि क्रॉप कहते हैं। क्रॉप जो है वो एक रिजर्वॉयर अर्थात भोजन को संचित करने के साथ साथ एक विशिष्ट पदार्थ का भी निर्माण करने में सहयोगी होती है जिसे हम पिजन्स मिल्क कहते हैं। ये सिर्फ पिजन ही नहीं सभी बर्ड्स में होता है, और दोनों ही सेक्सेस के द्वारा, दोनों ही लिंग अर्थात नर व मादा के द्वारा इसका स्त्रवण किया जाता है, जो कि जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे पक्षी जो होते हैं उनको फीड कराने में ये सहायक होता है। और इसके लिए क्रॉप के अंदर अनेक क्रॉप ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं जो कि प्रोलैक्टिन के उद्दीपन द्वारा स्रावित किया जाता है। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा हार्मोन स्रावित किया जाता है जिसके प्रभाव से क्रॉप ग्लैंड्स जो होती हैं पिजन मिल्क का स्त्रवण करती हैं। पिजन मिल्क जो है वह मैमल्स के जो फीमेल होती हैं उनके द्वारा स्रावित किए जाने वाले मिल्क या दूध के समान ही पोषक होता है, जिसमें कि जल व मिनरल्स के अतिरिक्त प्रोटीन और फैट भी उपस्थित होते हैं जो कि यंग बन्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। क्रॉप से ईसोफेगस ट्रंक के पास से जाते हुए हार्ट के पास से जाते हुए स्टमक में ओपन होती है, और यहाँ पर जो पेक्टोरलिस मसल होती हैं अर्थात फोरलिम्ब की जो मसल्स होती हैं उनके द्वारा क्रॉप का जो सिक्रीशन है उसको रेगुलेट या नियंत्रित किया जाता है। अब स्टमक जो है वो दो मुख्य भागों में विभाजित होता है, और ये मुख्य भाग होते हैं प्रोवेंट्रिक्यूलस और गिजर्ड। प्रोवेंट्रिक्यूलस एक तरह से स्टमक का ग्राही भाग होता है जो कि ईसोफेगस से आए हुए भोजन को ग्रहण करता है, और प्रोवेंट्रिक्यूलस में अनेक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं तथा इसके साथ ही यहाँ पर स्प्लीन भी अटैच रहता है प्रोवेंट्रिक्यूलस के साथ में। स्टमक का जो दूसरा भाग होता है वो गिजर्ड होता है। गिजर्ड को पेशनी भी कहा जाता है अर्थात जिसका कार्य पीसने का, चर्निंग का होता है। इसमें काइटिनस हार्ड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मसल्स होती हैं और बहुत ही मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और रिजेस या खांचें बनी होती हैं जो कि बहुत ही टफ होती हैं, दृढ़ होती हैं, और जिनके द्वारा बीज को, क्योंकि जो मुख्य भोजन होता है बर्ड्स का वो ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं। इसके अलावा कुछ पक्षी जो होते हैं कंकड़ पत्थर भी खाते हैं, तो उनको पीसने का कार्य करने में गिजर्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम गिजर्ड की का चित्र यहाँ देखें तो इस चित्र में आप देख सकते हो कि किस तरह से ये डेंटिकल्स निकले रहते हैं जो कि भोजन को चर्न करने का या क्रश करने का कार्य करते हैं। वे जो बर्ड्स होते हैं जिनमें कि मुख्य रूप से दाने या कंकड़ पत्थर उनका मुख्य भोजन होता है, उनमें गिजर्ड बहुत ही ज़्यादा विकसित होती है, परंतु जैसे कि फ़िश ईटिंग जिसे हम कहते हैं पाइसिवोरस बर्ड्स जो होती हैं जो कि मछली आदि का भोजन बनाती हैं, उनमें गिजर्ड ज़्यादा अधिक विकसित नहीं होती और ये पतली भित्ति युक्त संरचना होती है। इसके पश्चात स्टमक जो है इंटेस्टाइन में खुलता है, अर्थात गिजर्ड जो स्टमक का पश्च भाग होता है गिजर्ड, वो इंटेस्टाइन या आंत्र में खुलता है। यह 3 भागों में विभाजित होती है, डिओडेनम, ग्रहणी जिसे कहते हैं, इलियम और रेक्टम। डिओडेनम यू शेप में होती है और इसके अंदर अनेक विलाय, अंगुलीनुमा प्रवर्ध, क्रिप्ट्स ऑफ लुब्रिकेन और गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। और इलियम, डिओडेनम के बाद इलियम जो सेकंड पार्ट होता है, इसमें भी अनेक रसांकुर या विलाय उपस्थित होते हैं, और जो अन्य वर्टिब्रेट्स की अपेक्षा इसकी जो लंबाई होती है वो कंपैरेटिवली छोटी होती है क्योंकि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर पाया जाता है। और जो इलियम है वो लूप लाइक स्ट्रक्चर बना के कॉइल्ड फॉर्म में या कुंडलित रूप में रहता है। और रेक्टम इसका अंतिम भाग होता है इंटेस्टाइन का, और इलियम और रेक्टम के बिल्कुल जंक्शन पर
सीका या अंधनालें उपस्थित होती हैं। एक पेयर अंधनाल का उपस्थित होता है। रेक्टम पश्च जो चैम्बर होता है, लास्ट या एलिमेंट्री कैनाल का अंतिम भाग जो होता है, चैम्बर जिसे हम कहेंगे, कोश जो होता है वो क्लोएका होता है। और क्लोएका 3 चैम्बर्स में विभाजित होता है। ये कोश होते हैं कॉप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। नाम से ही स्पष्ट है, जैसे कॉप्रोडियम इंटेस्टाइन से आए हुए भोजन को ग्रहण करेगा। यूरोडियम जो होता है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स इसमें आकर ओपन होती हैं, अर्थात मूत्र जनन नलिकाएं या वाहिनियाँ। और प्रोक्टोडियम जो होता है वो बाहर की ओर एक वॉल्व या वेंट अथवा छिद्र के द्वारा खुलती हैं। तो इस प्रकार एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ अर्थात बीक से लेके क्लोएका तक होती है। लेकिन जो नेस्लिंग्स होते हैं अर्थात जो शिशु होते हैं, छोटे बर्ड्स होते हैं, उनमें एक अतिरिक्त संरचना पाई जाती है जिसे कि बर्सा फैब्रिसिया कहते हैं। एक अतिरिक्त कोश पाया जाता है, पेशीय ग्रंथिल कोश पाया जाता है, जिसे बर्सा फैब्रिसिया कहा जाता है। और ये क्लोएका के बिल्कुल जो प्रोक्टोडियम पार्ट होता है उसके बिल्कुल निकट उपस्थित होता है। और अडल्ट्स जो होते हैं उनमें ये नॉन फंक्शनल या कार्य करना बंद कर देता है, अक्रियाशील हो जाता है। और इसका मुख्य कार्य यंग वंस में अतिरिक्त प्रोटेक्शन या उनको सुरक्षा प्रदान करना होता है। अब जो भोजन अपचित भोजन है वो क्लोएकल अपर्चर द्वारा बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। तो ये एक संरचना होती है एलिमेंट्री कैनाल की, जिसके मुख्य भाग होते हैं। अगर हम अन्य कॉर्डेट्स में देखें तो जो दो भिन्न संरचनाएं हमें विशिष्ट संरचनाएं यहाँ बर्ड्स में देखने को मिली हैं, वो एक होता है क्रॉप होती है, और दूसरा गिजर्ड, जो कि एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं बर्ड्स में भोजन को पचाने में। तो बच्चों ये जो वीडियो है इसका PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।